दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूं। टॉपिक है टूवर्ड्स अ न्यू नॉर्मल। देखिए, ये नॉर्मल स्थिति के बारे में बात हो रही है और यह जो स्थिति एक नई स्थिति होने जा रही है, एक नया नॉर्मलसी आने वाली है। यानी कि सामान्य अवस्था तो होने वाली है, लेकिन ये किस टाइप का एक नया। अब आप सोचेंगे कि मार्च के पहले जैसे था वैसी स्थिति नहीं होने जा रही है। अब जो स्थिति होने जा रही है एक नए टाइप की, और इसके लिए आपको खुद को जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, खुद को एडेप्ट करना पड़ेगा। तो ये कहा जा रहा है कि एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि विद द वैक्सीन नॉट येट इन साइट, यानी कि टीका जो है, वैक्सीन का मतलब टीका जो है, अब भी साइट में नहीं है। इनसाइट मतलब कि सामने नहीं है, दृष्टि में नहीं है, ठीक है ना। ईजियर और चीपर टेस्टिंग कैन हेल्प प्रोटेक्ट द वनरेबल। ईजियर यानी कि आसान, और सस्ता टेस्टिंग जो है, परीक्षण, वो क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है किसको, वनरेबल को। वनरेबल मतलब इजिली अफेक्टेड लोगों को, जो कि बहुत ज़्यादा जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। The center has announced further relaxation in the lockdown that began on March 25 to combat the COVID-19 pandemic, although the numbers are unrelenting। कहा जा रहा है कि सेंटर ने अनाउंस किया है, घोषणा की है फर्दर रिलैक्सेशंस की इन द लॉकडाउन। लॉकडाउन में और ज़्यादा छूट देने की जो है सेंटर ने घोषणा किया है। ये लॉकडाउन, ये फिर दैट से शुरू हो गया। ये लॉकडाउन जो शुरू हुआ था 25 मार्च को, किस लिए शुरू हुआ था, तो कॉम्बेट द कोविड-19 पैंडेमिक, यानी कोविड-19 से निपटने के लिए ये लॉकडाउन लगाया गया था। ऑल्दो, हालांकि द नंबर्स आर अनरिलेंटिंग, लेकिन ये जो संख्या है, जो मामले हैं, वो अनरिलेंटिंग है, यानी कि वो उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। एकदम जैसा, मतलब कह सकते हैं एकदम निर्मम, एकदम निरंतरता बनी हुई है उसमें, और ज़्यादा उसमें तेजी आई है, कम नहीं हुआ है वो चीज़। द थर्ड फेज विल नाउ टेक इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 5। ये जो तीसरा चरण है अनलॉक का, वो प्रभावी मतलब कि प्रभाव में आएगा कब से, 5 अगस्त से। एट नियरली 17 लाख, यानी कि कहा जा रहा है लगभग 17 लाख मामले हैं। इंडिया इज टू थर्ड among countries with the highest number of cases। कहा जा रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस वाले कंट्रीज, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या, सबसे ज़्यादा मामलों वाले जो देश हैं, यानी कि ये जो नंबर ऑफ केसेस है सबसे ज़्यादा जहाँ पर जिस देश में है, उसमें जो है इंडिया का स्थान जो है थर्ड है, ठीक है ना। अ थर्ड ऑफ दिस, यानी कि 17 लाख का, ये देखिए, ये 17 लाख का 1/3, एक तिहाई जो है इन केसेस का, आर करेंटली एक्टिव। ये जो है क्या है, अभी मौजूदा दौर में वो सक्रिय है। विथ ओवर 36,000 डेथ्स, इंडियाज कैश फैसिलिटी, इंडियाज केस फैटेलिटी रेट ऑफ 2.16% इज रिलेटिवली लॉ। यानी कहा जा रहा है कि 36,000 मौत के मामलों के साथ जो है, 36,000 जो डेथ हुई है, तो इंडिया का जो केस फैटेलिटी रेट जो है, यानी कि ये जो मृत्यु दर का जो मामला है, ठीक है ना, ये कितना है, 2.16%। तो ये जो इंडिया का केस फैटेलिटी रेट जो है 2.6%, वो अपेक्षाकृत जो है कम है, ठीक है ना। यानी कि तुलना कर वर्ल्ड से तुलना करने में ये अपेक्षाकृत कम है। द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडर प्रिवेलेंस इंडिकेटेड इन सेरोलॉजी सर्वेज in Delhi and Mumbai suggests that the death rate could be even lower than current estimations। कहा जा रहा है, देखिए पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये सेरोलॉजी क्या होता है। सेरोलॉजी एक टेस्ट होता है जिसमें जो है आपके अंदर से ब्लड दिया जाता है, उससे पता चला जाता है कि आपके अंदर इन्फेक्शन है या नहीं है। तो ये जो सेरोलॉजी टेस्ट या सेरोलॉजी सर्वेज जो किया गया है दिल्ली और मुंबई में, उसमें इंडिकेट किया गया है किस चीज़ का, वाइडर प्रिवेलेंस का। प्रिवेलेंस किस चीज़ का, ये जो इन्फेक्शन का प्रिवेलेंस है, मतलब कि एक व्यापक मौजूदगी है, एक व्यापक प्रसार है जो इन्फेक्शन का, उसका, उसकी जो पॉसिबिलिटी है, उसकी जो संभावना है, वो संभावना क्या सजेस्ट करती है, वो क्या बताती है कि डेथ रेट जो है, यानी कि ये जो मृत्यु दर है, कुड बी इवन लोअर, वो जो है और ज़्यादा, मतलब कि और कम हो सकता है देन करेंट एस्टिमेशन, जो अभी मौजूदा जो एस्टिमेशन, जो आकलन है, उससे और ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है ना। द डिजीज स्प्रेड हैज़ बीन अनइवन विद इन द कंट्री। ये जो डिजीज स्प्रेड है, यानी कि ये जो बीमारी का जो प्रसार है, वो क्या है, अनइवन है, असमान है, ठीक है, विद इन द कंट्री, देश के अंदर ही।
the responses of states and cities have also remained inconsistent. यानी कि states यानी कि राज्यों और शहरों का जो रिस्पॉन्सेस है यानी कि प्रतिक्रिया है इसके प्रति, ठीक है ना, इसमें जो कदम उठाए जा रहे हैं, हैव ऑल्सो रिमेन्ड इनकंसिस्टेंट, वो भी असंगत रहा है, ठीक है। अलॉन्ग विथ नंबर ऑफ केसेस, यानी कि ये जो संख्या है, जो मामले हैं उसकी जो संख्या है उसके साथ साथ जो है, अलॉन्ग विद द साथ साथ ये जो मामले हैं उसके साथ साथ जो है ओवरवर्कड, मतलब कि ओवरवर्कड होता है, अंडरवर्कड होता है, जैसे ओवरपेड होता है, अंडरपेड होता है, ठीक है। तो ओवरवर्कड और अंडरवर्कड यानी कि वर्कड, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे आप ओवरवर्कड हैं, मतलब कि आपसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाए। जैसे डॉक्टर से जो है, यहाँ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात हो रही है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या होता है, स्वास्थ्य देखभाल जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया और इससे जुड़े जितने भी लोग हैं, तो वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में आ जाते हैं। तो वो जो, जैसे डॉक्टर को मान लीजिए 8 घंटा काम करने होते हैं, तो वो जो है अब उनसे जो है 14 घंटे काम लिए जा रहे हैं, 15 घंटे काम लिए जा रहे हैं, तो ओवरवर्कड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो कहा जा रहा है कि अलोंग विद द नंबर ऑफ केसेस, ये जो नंबर ऑफ केसेस जो एक तो बढ़ ही रहा है, तो नंबर ऑफ केसेस के साथ साथ जो है ओवरवर्कड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक्सपीरियंसिंग फैटिग, यानी कि फैटिग का मतलब थकावट, थकान। तो थकान का जो थकान महसूस कर रहे जो प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि ओवरवर्कड हैं, और एंड द पब्लिक शोइंग इम्पैशंस विथ रेस्ट्रिक्शंस, ये देखिए शोइंग जो है ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये जो है एक्सपीरियंसिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि ये एडजेक्टिव है और इसके बारे में बताया जा रहा है। ये फैटिक जो है ये अनुभव कौन कर रहा है, ओवरवर्क हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और ये जो इम्पैशंस जो है, अधीरता जो है रेस्ट्रिक्शंस को लेकर, ठीक है ना, ये प्रतिबंध को लेकर जो मतलब कि अधीरता जो है पब्लिक में, ये इसको मतलब कि क्वालिफाई कर रहा है। तो ठीक है, तो ये जो है आपका एक तरीके से इसको बता रहा है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है अपना जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो पब्लिक कौन, पब्लिक जो रेस्ट्रिक्शंस को लेकर अधीर हो रहे हैं, ठीक है ना, और वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो ओवरवर्कड हैं और फटीग मतलब कि थकान महसूस कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है वे लोग भी जो हैं ये ओवरवर्क हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और जो पब्लिक जो हैं जो कि इम्पैशेंट हो रहे हैं रेस्ट्रिक्शन को लेकर, ठीक है, वो भी ऑन द राइज है, मतलब कि उनकी भी संख्या बढ़ रही है, ठीक है ना। दिस इज़ नॉट अ प्लीजेंट मिक्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ये कोई बहुत ही ज़्यादा सुखद जो है मिश्रण नहीं है किस चीज़ का, परिस्थिति का, मतलब कि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद सुखद परिस्थिति का मिश्रण नहीं है, यानी कि सुखद मतलब कि सर्कमस्टांसेस नहीं है, अच्छा सर्कमस्टांस, एक अच्छी परिस्थिति नहीं है, उसका मिला जुला रूप नहीं है। एंड अटमोस्ट, और एक अटमोस्ट विजिल जो है मस्ट कंटिन्यू, एक मतलब कि विजिल मतलब निगरानी जो है वो बहुत ही कड़ा रूप से, यानी कि अटमोस्ट विजिल जो है वो मस्ट कंटिन्यू, वो जारी रहना चाहिए, वो निगरानी जारी रहना चाहिए। बाय नाउ, अब तक जो है इट इज़ ऑल्सो एविडेंट, ये स्पष्ट हो गया है कि कंप्लीट लॉकडाउन्स दैट डिसरप्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी कि कंप्लीट लॉकडाउन, अब तक यह स्पष्ट हो गया है कि कंप्लीट लॉकडाउन्स जो है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बाधित करती है, डिसरप्ट करती है, कैनॉट बी सस्टेन्ड, उसको बनाए नहीं रखा जा सकता है ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, लंबे समय तक। जिम्स एंड योगा सेंटर्स बट नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेट्रो रेल एंड लार्ज गैदरिंग्स विल बी अलाउड इन द नेक्स्ट फेज। कहा जा रहा है कि जिम्स और योगा सेंटर्स जो हैं, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं, लेकिन जो शैक्षणिक संस्थान है वो नहीं, मेट्रो रेल नहीं, और लार्ज गैदरिंग्स मतलब कि जहाँ पर मंदिर वगैरह में या कहीं पर शादी विवाह होता है वहाँ पर जो लार्ज गैदरिंग्स होते हैं, तो उसको जो है उसको छोड़कर जो है केवल जिम्स और योगा सेंटर्स को जो है उसे अनुमति दी जाएगी अगले फेज में, अगले चरण में। मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, ये जो मूवमेंट है, आवाजाही है लोगों का और सामानों का, अक्रॉस बॉर्डर्स, सीमा के आर पार, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ, विल बी ईजियर, वो कहीं आसान होगा, एज पर द सेंटर्स गाइडलाइंस, यानी कि सेंटर के दिशा निर्देश के अनुसार, ठीक है ना, यानी केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार। रैंडम रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट सच एज दोज इन तमिलनाडु, ये रैंडम जो है, यानी कि अनियमित जो प्रतिबंध है ऑन मूवमेंट, आवाजाही पर, जैसे कि दोज इन तमिलनाडु, जैसे कि तमिलनाडु में जो आवाजाही पर जो है रैंडम रेस्ट्रिक्शंस है, वेयर जहाँ पर
एन ई पास, जहाँ पर एक ई पास की ज़रूरत होती है किसके लिए, फॉर इंट्रा एंड इंटर स्टेट ट्रैवल, यानी कि उस स्टेट के अंदर और उस स्टेट से बाहर ट्रैवल करने के लिए ई पास की ज़रूरत होती है। और ये जो है, ये रेस्ट्रिक्शंस जो है मस्ट नाउ बी डन अवे विथ। डन अवे विथ का मतलब होता है, डू अवे विथ का मतलब होता है उसे छुटकारा पाना, उसको खत्म करना, ठीक है ना, यानी कि इसको जो है हटाया जाना चाहिए ही, ठीक है ना। एज अ वैक्सीन और अ क्योर इज नॉट येट विजिबल, क्योंकि एज मतलब चूंकि या बिकॉज आप कह सकते हैं, वैक्सीन या फिर क्योर जो है, ठीक है ना, इज नॉट येट विजिबल, वो अब भी जो है विजिबल नहीं है, दृष्टि में नहीं है, सामने नहीं है। इट इज टाइम द फोकस ऑन एडेप्टेशन गॉट शार्पर। तो यह समय आ चुका है कि आपका जो ध्यान है किस चीज़ पर, एडेप्टेशन, अनुकूलन पर, यानी कि आप जो है इसके लिए मतलब एडजस्टमेंट पर, ठीक है ना। एडेप्टेशन का मतलब एडजस्टमेंट, जो आप एडजस्ट करें इस माहौल में, तो उस पर जो फोकस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तेज हो। अब वो समय आ चुका है। इट इज़ टाइम द फोकस ऑन एडेप्टेशन गॉट शार्पर, दो मैनी क्वेश्चंस अबाउट कोविड-19 रिमेन। हालांकि कई सारे जो क्वेश्चंस हैं, कई सारे जो प्रश्न हैं कोविड-19 के ऊपर, वो अभी भी बने हुए हैं, रिमेन है। सर्टेन मेजर्स, कुछ उपाय जो है, आर एविडेंटली हेल्पफुल, वो स्पष्ट रूप से बड़ा सहायक हैं, बड़ा मददगार हैं, क्या करने में, इन मैनेजिंग द पैंडेमिक बेटर, यानी कि पैंडेमिक को मैनेज करने में बेहतर तरीके से, एंड ब्रिंगिंग फैटलिटीज डाउन, और मौत की संख्या को कम करने में, ठीक है ना। द कमिंग फेज ऑफ अनलॉकिंग मस्ट प्रिपेयर द कंट्री फॉर कंप्लीट ओपनिंग। ये जो कमिंग फेज, जो आने वाला जो चरण है अनलॉक का या अनलॉकिंग का, मस्ट प्रिपेयर द कंट्री, वो जो है देश को तैयार करना चाहिए, मतलब कि वो देश को तैयार करना चाहिए किसके लिए, कंप्लीट ओपनिंग के लिए, यानी कि पूरी तरह से देश खुल जाए, यानी कि इससे लॉकडाउन खत्म हो जाए, उसके लिए तैयार करना चाहिए ये जो कमिंग फेज ऑफ अनलॉकिंग जो है, ठीक है। फॉर देट, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले टेस्टिंग शुड बी अनलॉक्ड, टेस्टिंग को फ्री किया जाना चाहिए, एंड मेड अवेलेबल, और उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ऑन डिमांड, यानी कि मांग पर उसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए, एज क्लोज टू होम एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो सके उसके घर के करीब, मतलब कि ऑन डिमांड इसे अवेलेबल करवाया जाना चाहिए। फॉर दोज इन्फेक्टेड टू नॉट स्टेप आउट ऑफ होम इज अ फार सुपीरियर मेजर इन प्रिवेंटिंग स्प्रेड कंपेयर टू इनएडिक्वेट मास्क यूसेज, ठीक है ना। उन लोगों के लिए जो इन्फेक्टेड हैं, जो संक्रमित हैं, तो संक्रमित जो वे संक्रमित लोगों के लिए बाहर घर से ना निकलने के लिए, ठीक है ना, टू नॉट स्टेप आउट ऑफ होम, यानी कि फॉर दोज इन्फेक्टेड, यानी कि वे लोग जो इन्फेक्टेड हैं उनके लिए बाहर, घर से वो बाहर ना निकले, वो कहीं ज़्यादा, मतलब कहीं ज़्यादा ये जो उपाय हैं वो इज़ अ फार सुपीरियर मेजर इन प्रिवेंटिंग स्प्रेड, यानी कि ये जो बीमारी का जो प्रसार है, ठीक है, उसको रोकने के लिए ये कहीं बेहतरीन, कहीं अच्छा, कहीं सुपीरियर उपाय है, कंपेयर टू, तुलनात्मक रूप से अगर देखें तो इन एडिक्वेट मास्क यूसेज का जो हम देखते हैं, मतलब कि अपर्याप्त रूप से जो मास्क का यूज उपयोग जो हो रहा है, उसके तुलना में जो है, अगर जो इन्फेक्टेड हैं वो घर से बाहर ना निकले, तो वो कहीं ज़्यादा सुपीरियर मेजर है इस चीज़ को लेकर, तो स्प्रेड को रोकने को लेकर। With most cases turning out to be asymptomatic, wider and cheaper availability of testing must be a thrust area for the government now. यानी कि ये जो ज़्यादातर जो मामले हैं वो क्या हो रहे हैं, विथ टर्निंग आउट टू बी असिम्टोमेटिक, यानी कि ज़्यादातर मामले जो है वो देखे जा रहे हैं या जो सामने आ रहे हैं वो असिम्टोमेटिक का मतलब कि जिसमें कोई लक्षण नहीं देखे जा रहे हैं, ठीक है ना। वो इन्फेक्टेड है लेकिन असिम्टोमेटिक है, ठीक है, मतलब उसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। तो विथ मोस्ट केसेस टर्निंग आउट टू बी असिम्टोमेटिक, जो ज़्यादातर केसेस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, असिम्टोमेटिक, मतलब कि असिम्टोमेटिक के केसेस सामने आ रहे हैं। वाइडर एंड चीपर अवेलेबिलिटी, यानी कि व्यापक और आसान, यानी कि सस्ता उपलब्धता ऑफ टेस्टिंग, ठीक है ना। तो परीक्षण का जो वाइडर, यानी कि व्यापक रूप से, और सस्ते रूप से जो उपलब्ध करवाया जाए टेस्टिंग को, वो जो है मस्ट बी अ ट्रस्ट एरिया, वो जो है एक महत्वपूर्ण एरिया है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है गवर्नमेंट के लिए अब, ठीक है ना। ईजी अर्ली डायग्नोसिस ऑफ
इन्फेक्शंस। देखिए ईजी मतलब आसानी से, और अर्ली शुरुआत में ही अगर पहचान कर ली जाए इन्फेक्शंस की, इवन व्हेन असिम्टोमेटिक, यहाँ तक कि जब वो असिम्टोमेटिक ही हो, ठीक है ना, इवन व्हेन असिम्टोमेटिक, ठीक है ना। तो ईजी मतलब ईजी डायग्नोसिस अगर आप कर लें, डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग निदान, लेकिन यहाँ पर जो है डायग्नोसिस का मतलब पहचान करना एक तरीके से, आसानी से और प्रारंभिक रूप से, यानी कि शुरुआत में ही अगर इन्फेक्शंस की डायग्नोसिस हो जाए, उसकी पहचान हो जाए, इवन व्हेन असिम्टोमेटिक, जब वो यहाँ तक कि जब वो असिम्टोमेटिक हो, मतलब उसमें लक्षण ना दिख रहे हों, तो विल गो अ लॉन्ग वे इन कंटेनमेंट। गो अ लॉन्ग वे का मतलब होता है वेरी सक्सेसफुल। तो यह जो है एक बहुत ही सफल होगा कंटेनमेंट में, यानी कि रोकथाम में। द कंसर्न्स रिगार्डिंग इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट इन सम प्लेसेस मस्ट बी एड्रेस्ड। ये जो कंसर्न्स है, जो चिंताएं हैं, इसको लेकर है, इंक्रीज डिपेंडेंस को लेकर है ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट, यानी कि वो तेज से तीव्र से तीव्रतापूर्ण जो कह सकते हैं, या रैपिड एंटीजन टेस्ट जो होता है इसके लिए, ठीक है ना। तो ये जो एंटी रैपिड मतलब तेजी से जो एंटीजन टेस्ट जो एक प्रोग्राम है, जो मतलब एक टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, उस पर जो बहुत ही ज़्यादा निर्भरता, ठीक है ना, को लेकर जो चिंताएं हैं, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट पर बहुत ही ज़्यादा निर्भरता को लेकर जो चिंताएं हैं, उस कुछ स्थानों पर उसे भी हल किया जाना चाहिए, उसे भी दूर किया जाना चाहिए, ठीक है ना, एड्रेस किया जाना चाहिए। सेकेंड, दूसरी तरफ रियल टाइम एपिडेमोलॉजिकल डाटा, ये जो महामारी से संबंधित जो महामारी विज्ञान से संबंधित जो डाटा है, जो आंकड़े हैं, रियल टाइम एपिडेमोलॉजिकल, यानी कि जो एकदम वास्तविक समय में जो कहीं पर ये हो रहा है तो कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इसमें कितना इंटेंसिटी है और कितना नहीं है, ये जो रियल टाइम एपिडेमोलॉजिकल डाटा जो है वो शुड बी अनलॉक्ड, वो भी फ्री होना चाहिए, सबके एक्सेस में होना चाहिए। जस्ट एज वेदर डाटा इज फ्रीली अवेलेबल, जैसा कि मौसम विज्ञान से संबंधित जो है, या मौसम से संबंधित जो आंकड़े हैं वो स्वतंत्र रूप से अवेलेबल हैं, एंड अलाउज फॉर क्रॉपिंग प्रैक्टिस रीएडजस्टमेंट। और ये जो है, ये वेदर डाटा चूँकि फ्रीली अवेलेबल है, तो ये जो है क्रॉपिंग प्रैक्टिस रीएडजस्टमेंट, यानी कि क्रॉपिंग को लेकर, यानी कि फसल को किस टाइप से आप लगाएं, कब काटें, क्या नहीं करें, तो उससे जो, या किस टाइप की फसल इस समय बोना है, तो वो वेदर को लेकर, चूँकि वेदर का डाटा अवेलेबल होने के कारण जो है ये बात जो है मतलब क्रॉपिंग प्रैक्टिस रीएडजस्टमेंट की व्यवस्था हो जाती है, एक तरीके से हम वो चीज़ कर पाते हैं। ये जो है, तो ये जो क्रॉपिंग प्रैक्टिस रीएडजस्टमेंट हो जाता है वेदर डाटा को अवेलेबल होने के कारण, तो इस वजह से जो है डिसएग्रीगेटेड मतलब भिन्न भिन्न, अलग मतलब कि भिन्न भिन्न या अलग अलग रियल टाइम डाटा अगर उपलब्ध हो जाए इससे संबंधित, मतलब कि इस महामारी से संबंधित, तो यह क्या करेगा, ये सक्षम बना देगा माइक्रो प्लानिंग को। यानी कि मान लीजिए कि बिहार है सपोज, तो बिहार के ईस्ट में क्या चल रहा है, वहाँ पर कितने सारे केसेस आ रहे हैं, वेस्ट में कितने आ रहे हैं, नॉर्थ में, साउथ में, ये जो लोकलाइज्ड जो एक टाइप का उसका बिहेवियरल जो डाटा आप देखेंगे, तो ये जो मतलब कि एक तरह से डिसएग्रीगेटेड, यानी कि अलग अलग रियल टाइम डाटा जो आपका सामने आएगा, तो उससे जो है माइक्रो प्लानिंग और लोकलाइज्ड बिहेवियरल रिस्पॉन्स को सक्षम बनाया जा सकेगा। द प्रोक्लिबिलिटी, यानी कि प्रोक्लिबिलिटी मतलब एक जो रुझान है, एक जो प्रवृत्ति है, जो कुछ स्टेट्स और कुछ सिटीज़ के द्वारा दिखाया गया था या दिखाया गया है, किस सेंस में, टू कंसील डाटा, यानी कि डाटा को छुपाने को लेकर जो एक प्रवृत्ति है कुछ स्टेट्स और कुछ सिटीज़ के, वो बड़ा सेल्फ डिफीटिंग है, मतलब खुद ही आत्म पराजय है, यानी कि खुद को हराने वाला ही चीज़ है, मतलब खुद को ही अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। इवन ऑफिशियल डेथ काउंट्स डू नॉट मैच विद द नंबर्स अवेलेबल विद अदर सोर्सेज, यहाँ तक कि जो ऑफिशियल, जो सरकारी या जो आधिकारिक मृत्यु की जो गिनती है, यानी मौत की जो गिनती है, वो मेल नहीं खाती है
उन संख्याओं से जो कि अदर सोर्सेज से अवेलेबल हैं, यानी कि अन्य स्रोतों से जो अवेलेबल अन्य स्रोतों से जो उपलब्ध जो संख्या है उससे मेल नहीं खाती है। देयर मस्ट बी एफर्ट्स टू हार्वेस्ट एक्यूरेट डाटा। ये कोशिश होनी चाहिए क्या करने की, टू हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब यहाँ फसल काटना नहीं होता है, यहाँ पर होता है कलेक्ट करना, ठीक है ना, कलेक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्यूरेट डाटा को कलेक्ट करने के, उसको इकट्ठा करने का एक कोशिश होनी चाहिए, एंड विथ ईज ऑफ अवेलेबिलिटी, और बड़ी आसानी से उपलब्धता के साथ। नॉर्मेलसी अल्बिट अनह्यूमन, ये जो नॉर्मेलसी एक सामान्य अवस्था है, ये सामान्य स्थिति, हालांकि एक नए प्रकार की सामान्य स्थिति कुड बी रेस्ट फास्टर, वहाँ उसमें बहुत तेज़ी से जाया जा सकता है विथ राइट एफर्ट्स, मतलब कि सही कदम के द्वारा या सही कोशिश से हम उसमें जल्दी से पहुँच सकते हैं नॉर्मेलसी में। तो ये दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।